सो हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम करेंगे सेट नंबर 55। ठीक है, इससे पहले जितने सेट किए हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए, यहाँ से कोई पेड कोर्स नहीं चल रहा। ठीक है, हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, हम आपको फ्री में एजुकेशनल प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, सारे चैनल आपसे पैसे लेंगे और यही क्वेश्चन फिर बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको हम फ्री में दे रहे हैं, यानी जो भी गरीब बच्चे हैं वो डायरेक्ट हमारे चैनल से जुड़ के अच्छी सी तैयारी और स्टडी कर सकते हैं। सारे वही क्वेश्चन है जो पीसीएस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो कंप्लीट रहेगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जामिनेशन 2021 का सिलेबस। ओके, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? देखिए, ये भी पीसीएस एग्जाम में आ चुका है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी व्यक्ति और राज्य दोनों की। ठीक है, भारतीय विकास मॉडल भारतीय राज्य एवं व्यक्ति दोनों की सुरक्षा करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम आदमी बीमा योजना को प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, यानी 2 अक्टूबर 2007 को। ठीक है, नोट करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? पंचवर्षीय योजना वैसे तो आपसे समाप्त हो गई है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमने इसको इस क्वेश्चन में सेलेक्ट किया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष 2012 तक गरीबी अनुपात को कितने प्रतिशत घटाने का लक्ष्य था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी 10%। वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी 1921 को। ओके, इस समय जनसंख्या की कमी दर्ज की गई। ठीक है, एरो जो था वो डाउन हो गया था, अप नहीं था। ठीक है, और इस समय क्या हो रही है, बढ़ रही है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, यानी सूरत इज ए राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? चलिए फ्रेंड, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें फटाफट दीजिए। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का पठार भाग है? चलिए, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, यानी प्रायद्वीपीय खंड का। ठीक है, मेघालय पठार यानी प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें पूर्व की ओर राजमहल पहाड़ियों से विस्तृत है और उत्तर पूर्व में मेघालय पठार का निर्माण करती है। इसे शिलांग का पठार भी कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे केंद्र कहाँ पर स्थित है, यानी सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी जामनगर इज द राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जन्म एवं मृत्यु दर समान है तथा अंतः व बाह्य प्रजनन नहीं होता तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसे कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए बताइएगा फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन। सो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2, यानी शून्य जनसंख्या वृद्धि। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना में है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी प्राकृतिक संसाधनों। अस्थायी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया, यानी सबसे पहले की बात हो रही है? सो क्वेश्चन नंबर 105। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी मिनिकॉय। यहाँ पे बात हो रही मिनिकॉय लक्षद्वीप मंडल का सबसे दक्षिणी और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये कालपेनी से 201 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में 9 डिग्री चैनल का सबसे दक्षिणी सिरे पर और थुराकुन मालदीव से 124 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी लंबाई 10 किलोमीटर और चौड़ाई 6 किलोमीटर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन का निर्माण किया गया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, ठीक है, नौहा शेवा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग लगभग है। देखिए अभी इसका डेटा नहीं आया, ठीक है, तो डेटा आ जाएगा तो हम आपको बता सकते हैं। फिलहाल इसमें जो परसेंटेज है लगभग 5 के जाएगा, ठीक है, अभी क्योंकि इसका डेटा आने वाला है, फिर हम इसको आपको करंट अफेयर्स के रूप में बताएंगे। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, कोडाईकनाल अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ठीक है, कोडाईकनाल क्या है, पलाना पहाड़ियाँ हैं, माउंट आबू अरावली पहाड़ियाँ, ऊटकमंड नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिमला पीर पंजाल श्रेणी, ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन 2 जो है वो सही नहीं है। सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जहाँ पे नहीं शब्द लगा हुआ हो, कन्फ्यूज यहीं से इंसान होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी गोदावरी की बात हो रही है। ओके, चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी भद्रावती, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं शब्द जुड़ा हुआ है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी तलैया बांध कोनार नदी। देखिए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है, तलैया बांध जो है बराकर नदी पर है, ठीक है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है। तो यहाँ पे जो होगा वो बराकर नदी, ठीक है। सारे क्वेश्चन पीसीएस के हैं जो पेड एग्जाम में आएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी 4 तमिलनाडु में, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ी नहीं है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी फ्रांस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। प्रथम 6 देश जो है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, 7वां। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी शिव समुद्रम में, ओके। क्वेश्चन नंबर 118, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी डिगबोई में, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं की खोज असम के डिगबोई नामक स्थान पर 1889 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1889 में असम ऑयल कंपनी द्वारा की गई थी, ठीक है। तो डिगबोई कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज होकर बहुत से लोग माकुम पे लगा देते हैं जो कि ऑप्शन गलत हो जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 1 यानी डिगबोई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 यानी पारादीप इज द राइट ऑप्शन, ओके।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसका शिलान्यास हुआ था 31 मार्च 1958 को। ठीक है, 1958 को डेट याद रखिएगा, कभी ये भी पूछ सकता है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी उदाहरण है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी पूर्ववर्ती अपवाह का। ये क्या होता है? जब किसी भूभाग का भूगार्भिक हलचलों के फलस्वरूप उत्थान होने लगता है तथा भूमि के अपरदन की दर भूमि के ऊपर की दर से अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व प्रवाहित नदी अपने ही स्थान पर बहती हुई नीचे की ओर तेजी से कटाव करती जाती है तथा प्रवाह मार्ग में परिवर्तन न होकर केवल नदी घाटी की गहराई बढ़ जाती है। गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र तथा सिंध नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। समझ में आई बात? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी बांग्लादेश, सभी को मालूम होगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी मालाबार तट के बारे में बात हो रही है। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक प्राकृतिक बंदरगाह है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी सॉफ्टवेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी सियाचिन। सियाचिन हिमनद हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? सब राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी बोत्सवाना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी 1986 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 131, भारत की निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध शकल कृषि क्षेत्र से सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी चावल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन इजी रहेंगे लेकिन उसका मॉडल चेंज रहेगा जिससे आपको कन्फ्यूज़न पैदा हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी कोसी नदी। कोसी नदी ठीक है, कहाँ में है? बिहार में। जन धन को अपार क्षति पहुँचाती है। ठीक है, बिहार का शोक कहा जाता है इसको। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले अवस्थित है। ले के बारे में क्वेश्चन है। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सिंधु नदी के बाएं तट पर। ये भी पूछ लेता है कि बाएं तट पे है या दाएं तट पे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। देखिए अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी चीन में। समझ गए? लीप फॉरवर्ड पॉलिसी चीन में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा 1958 से 1961 तक चलाया गया सामाजिक आर्थिक आंदोलन है। इस आंदोलन के कारण चीन में लाखों लोगों की भुखमरी से मृत्यु हो गई थी। सो फ्रेंड ये रहे वीडियो। ठीक है, जो आपको एकदम फ्री में एजुकेशनल प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। सारे यूट्यूबर पेड कोर्स चला रहे हैं और आपको सही से पढ़ा भी नहीं रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल फ्री में आपको यूपी पेट एग्ज़ाम पूरा क्लियर कराएंगे। ठीक है, और साथ में साथ अगर पीसीएस तैयारी करें तो पीसीएस लेवल के क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल हैं जो कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।